वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये तमाम वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल होते हैं इस वजह से। तो इसमें इकोनॉमी आ जाती है, कंट्री की इकोनॉमी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम जो होती है पॉपुलेशन की, उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। इसके अलावा जनरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो, एंड एक्सचेंज रेट, जैसे रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की शरह जो है। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर कुछ फैक्टर्स आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक फैक्टर है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर ही होता है। डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर होता है। सो पॉपुलेशन से ही कस्टमर्स आते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी कहीं भी, उतने ज़्यादा कस्टमर हो सकते हैं। और पॉपुलेशन से ही पता चलता है कि मार्केट का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी मार्केट है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जाहिर बात है उतनी बड़ी मार्केट होगी। और नेचर ऑफ कस्टमर का भी पता चलता है। साइज भी मैटर करता है और एक तरफ कस्टमर की नेचर का भी पता चलता है कि कस्टमर किस नेचर का है। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है जो पता होनी चाहिए। उसके अलावा टोटल पॉपुलेशन कितनी है एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जेंडर की बेसिस के ऊपर। अब जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन भी जो है वो फर्दर डिवाइडेड हुई हुई है दो कैटेगरीज में। हाउस होल्ड वोमेन अलग हैं और वर्किंग वोमेन अलग हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अब ये रेट क्या है? ये वो रेट है जिस एट विच पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इंक्रीजेस और डिक्रीज। जिस रेट के ऊपर किसी भी इलाके की पॉपुलेशन बढ़ती या घटती है तो उस रेट को पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहा जाता है। नाउ द पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। अब ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट की क्या क्या तरजीहात हैं, किन किन चीज़ों को गवर्नमेंट प्रेफर करती है और उसकी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं। इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड एक्सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है, क्या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। एंड द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्स के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह के टैक्स उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं फिर लीगल फैक्टर। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर में तमाम जितने भी लॉज होते हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लॉज हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज हो गए, और टैक्सेशन से यानी टैक्स से रिलेटेड जितने भी लॉज हो गए, पैकिंग से रिलेटेड लॉज जितने भी हैं वो हो गए, और चाइल्ड लेबर, जो बच्चों से जो काम करवाते हैं उसके बारे में जो लॉज हैं वो हो गए, और लेबर यूनियन, जो यूनियन बनती है वर्कर्स की, जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके राइट्स के लिए जो बनती है यूनियन, तो उससे रिलेटेड भी लॉज। तो ये तमाम लॉज जो है वो लीगल फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में ये फैक्टर्स थे। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब टेक्नोलॉजी, जाहिर बात है आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी तेज़ी से जो है उसमें चेंज आ रहा है और कितनी तेज़ी से उसमें एडवांसमेंट हो रही है। तो जो कारोबारी लोग होते हैं उनको जाहिर बात है जो टेक्नोलॉजी में जिस तरह एडवांसमेंट हो रही है उसके मुताबिक उनको अपना बिजनेस को लेके चलना होता है। अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? उनका कारोबार पीछे होता चला जाएगा। अब हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो, कई सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस इसी वजह से पीछे हो जाते हैं कि वो अपने बिजनेस को, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके मुताबिक वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो पीछे होते चले जाते हैं। और जो बिजनेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं वो बिजनेस जो है वो आगे निकल जाता है। इवन दो के कोई नया बिजनेस भी, अगर छोटा सा कोई बिजनेस और नया है और वो टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलता है तो वो तेज़ी से ग्रो कर जाता है एज कम्पेयर टू जो पुराने बिजनेसेस हैं और काफ़ी सालों से जिनका नाम भी है वो पीछे रह जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के मुताबिक जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हो रही है उसके मुताबिक बिजनेस को भी लेके चलना होता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर रिलीजन है। किसी भी रिलीजन के मानने वाले जो होते हैं तो हर रिलीजन का जो है इन्फ्लुएंस होता है
जो फॉलोअर्स होते हैं उस रिलीजन के, उनकी बाइंग बिहेवियर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुसलमान जो है अल्कोहल बाय नहीं करना चाहेंगे, और इसी तरह से यहूदी जो है वो कोशर मीट बाय करना चाहते हैं, और हिंदू जो है वो मीट ही नहीं बाय करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हर रिलीजन के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं उनके जो बाइंग बिहेवियर होता है उस पर असर पड़ता है उनके रिलीजन की वजह से। नाउ दी नेचुरल फैक्टर्स। अब नेचुरल फैक्टर्स के अंदर जो है वो एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो आते हैं। और ये जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इसको कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। सो बिजनेस पीपल विल डेवलप प्रोडक्ट कंसिडरिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और ये भी एक चीज़ है, जो कारोबारी लोग होते हैं वो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंसिडर करते हुए। तो ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये स्लाइड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।